हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हमें क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऑफ द फॉलोइंग फिगर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। सो लेट अस से ये हमारा बेस है और इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं वाई डिस्टेंस पे होगा, वाई डैश डिस्टेंस पे, और ये एक्स डैश एक्सिस को बोल देते हैं। सो हमें एक्स डैश एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस जो कि एक्स डैश एक्सिस है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर आप कोई भी रेक्टेंगल है लेटेस्ट से और इसके सेंट्रोइडल एक्सिस को हम फिर से एक्स डैश बोल देते हैं, और कोई अनदर एक्सिस है जो एक्स है और जो जिसका डिस्टेंस है वाई फ्रॉम दैट सेंट्रोइडल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस के थ्रू हम बोल सकते हैं कि जो आई एक्स डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लस जो एरिया है, सो लेट अस से दिस इज एरिया ए इंटू वाई स्क्वायर इज आई एक्स। सो ये जो स्टेटमेंट है ये पैरेलल थ्योरम से आता है। ये नॉट जस्ट रेक्टेंगल, आप किसी भी फिगर के लिए लगा सकते हैं। लेट से आप अगर ट्रायंगल होता और ये टोटल आपका फिगर बन जाता है, स्टिल आप उसका कोई सेंट्रोइडल एक्सिस होता तो ये फॉर्मूला में लगा सकते हैं। सो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि हमें निकालना है आई एक्स डैश जो कि है वो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन हम आई एक्स के अबाउट निकालेंगे बिकॉज इट इज़ मोर ईजी, क्योंकि ये बहुत ईजी हो जाता है। सो हम आई जो है बोलेंगे कि एक्स डैश जो भी आएगा प्लस जो टोटल एरिया है ए डैश इंटू वाई डैश स्क्वायर होना चाहिए आई एक्स के बराबर जो हमने निकाल चुका होगा। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ये होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो पैरेलल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं ये ट्रू है। सो इसके लिए आप जैसे देख सकते हैं कि हमें आई एक्स चाहिए, ए वाई डैश चाहिए और ए चाहिए। ये तो हम दोनों का एरिया ऐड करके कर लेंगे कि अगर यहाँ पे आप रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 ऐसे इनको डिवाइड कर लो। कभी भी अगर आपके पास कोई फिगर है तो आप नोन फिगर से इसको डिवाइड करना चाहोगे, जैसे लेटेस्ट से ऐसी फिगर है और आपको इस एक्सिस का वर्ड निकालना है और आपको सेंटर एक्सिस के वर्ड पता भी है। सो आप यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है इस फिगर का। सो आप इसे ऐसे फिगर में डिवाइड करना चाहोगे जो आपको पता है। लेट से आपने ऐसा फिगर में कर दिया तो आप ये आपको पता नहीं है कि इस जो ये जो फिगर है सेकंड वाली इसका एरिया कैसे होगा या फिर फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपके पास कोई जो भी फिगर है आपके पास, आप ऐसे फिगर में डिवाइड करना चाहोगे जिसके एरियाज आपको पता है, एरिया का फॉर्मूला, या फिर अननोन फिगर्स जो है जैसे स्क्वायर, ट्राइंगल, सेमी सर्कल, सर्कल और रेक्टेंगल्स। इसे हम 1 और 2 रेक्टेंगल में डिवाइड कर देंगे और वो पहले बोलेंगे कि जो वाई डैश होगा वो A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 से आएगा। ये नॉर्मल फॉर्मूला है जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। A1 जो है वो रेक्टेंगल 1 का एरिया है, Y1 जो है रेक्टेंगल 1 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है फ्रॉम द बेस या फिर फ्रॉम द रेफरेंस जो भी आपने लिया है, और हमारे केस में रेफरेंस है एक्स जो कि बेस पे एक्सिस है। और जो वाई टू है वो अगेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सेकंड रेक्टेंगल की, और ए टू जो है सेकंड रेक्टेंगल का एरिया है। सो ये कुछ वाई टू होगा और ये कुछ वाई वन होगा फ्रॉम द बेस। सो हम कैलकुलेट करते हैं इस पर। स्टार्टिंग में रेक्टेंगल 1 के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें ऑफ एरिया तो हमें मिलेगा 100 इंटू 20 जो कि होगा 2000 mm²। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए अगर हम करें जो कि होगा Y1 तो हमें मिले, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो 20/2 यानी कि 10 पे होगी यहाँ पे तही। बिकॉज कोई भी अगर आप रेक्टेंगल लेते हो तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेट अस से दिस इज बी, सो ये B/2 पे होगी फ्रॉम द बेस मिड पॉइंट पे। उसी कंसेप्ट पे यूज करेंगे। यहाँ पे 10 पे होगा लेकिन इस रेक्टेंगल के बेस से। ये जो है लेकिन ये 100 माइनस 20 80 के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द बेस। 80 प्लस 10 ये हो गया Y1 की वैल्यू हो जाएगी 90। और सिमिलरली रेक्टेंगल 2 के लिए भी हम बोलेंगे कि जो एरिया होगा वो होगा 80 इंटू 20 1600, और जो Y2 होगा वो होगा 40 क्योंकि वो होगा 80/2 फ्रॉम द बेस, और ये बेस के अबाउट ही निकलेगा तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2000 इंटू 90 प्लस 1600 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 1600। इसे आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। 2000 इंटू 90 प्लस 1600 इंटू 40 डिवाइडेड बाय
3600 will give you 67.77 as the CG location. So ये जो y dash है ये है 67.77 mm. सो नेक्स्ट हम एरिया तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं दोनों का एरिया ऐड करके, जो कि 3600 mm² आएगा, 2000 प्लस 1600, जो कि इंडिविजुअल रेक्टेंगल्स के एरिया निकाले हमने, तो उससे टोटल एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट थिंग है, हमें आई एक्स फाइंड आउट करना है। तो आई एक्स क्या होगा? सो हम बोल सकते हैं कि आई एक्स इज नथिंग बट IX1 प्लस IX2, जो कि ये फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए होगा, बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस ये सेकंड रेक्टेंगल के लिए होगा। सो ये रेक्टेंगल 1 और ये होगा रेक्टेंगल 2 के लिए। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट बेस हम बोल रहे हैं कि दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ऐड कर देंगे तो टोटल फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अबाउट द बेस। ये स्टेटमेंट बस ये कहना चाह रहा है। सो हम IX1 निकाल सकते हैं। सो कोई भी आपको अगर रेक्टेंगल दिया हुआ है, दिस इज द रेक्टेंगल, और इसका जो हाइट है वो B है और ये लेंथ L है, और सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। सो सिंपल फॉर्मूला होता है LB³ डिवाइडेड बाय 12 अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, जो कि V/2 पे होगी इसकी। सो जो भी आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जिस भी एक्सिस के ये परपेंडिकुलर सेंट्रोइडल एक्सिस होगी, जो जिस भी एच के परपेंडिकुलर सेंट्रोइडल एक्सिस होगी उसका क्यूब हो जाएगा। लेट से ये अभी परपेंडिकुलर है बी से, तो बी का क्यूब आएगा। सो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। सो हम सेम कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। सो जो फर्स्ट रेक्टेंगल होगा उसका सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो वो आएगा 100 × 20³ डिवाइडेड बाय 12 प्लस, क्योंकि ये होगा उसका सेंट्रोइडल के अबाउट, लेकिन हमें चाहिए बेस के अबाउट, सो हमें ऐड करना पड़ेगा एरिया इंटू y²। जो एरिया है वो 2000 है और जो y है वो 90 का स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे निकाल चुका है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं रेक्टेंगल 1 की वैल्यूज और रेक्टेंगल 2 की भी वैल्यूज। सो ये इससे IX1 आएगा। सिमिलरली IX2 भी आ सकता है, जो कि आएगा अगर आप इस एक्सिस का वर्ड देखोगे, जो कि y2 एक्सिस है, सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ रेक्टेंगल 2। सो ये आएगा 80³ क्योंकि ये अब एज जो आप परपेंडिकुलर एज जो देखोगे वो 80 वाली एज है। सो 80 का क्यूब होगा, यहाँ पे 20 वाली थी तो 20 का क्यूब। सो 80³ इंटू 20 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1600, एरिया इज नाउ 1600 एज यू कैन सी, और 40 का क्यूब, सॉरी 40 का स्क्वायर पैरेलल थ्योरम के हिसाब से। सो इसको आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये z इंटू 20³ divided by plus 2000 into 90। सो जो फर्स्ट IX1 है उसकी वैल्यू आएगी 162.67 3456 या। और सिमिलरली आप सेकंड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 80 क्यूब to 20 divided by 12 plus 1600 into 40 squared, we have 34133.333। so 1 2 3 4 5 6। सो आप टोटल IX1 निकाल सकते हैं इन दोनों का एडिशन करके। सो टोटल IX जो होगा वो IX1 प्लस IX2 से आएगा। सो विल जस्ट से कि एडिशन 162.6666667, ये आएगा 68 0000 1 3 4 5 6। सो अगर आपके पास IX है, सो आप IX डैश की वैल्यू निकाल सकते हो फ्रॉम द पैरेलल थ्योरम जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सो जो IX डैश की वैल्यू होगी वो होगी 1968000।
माइनस एरिया जो कि होगा 3600 इंटू 67.77 स्क्वायर। आई स्क्वायर के लिए ये बस आपको इस साइड लेके जाना है। सो या सो 3600 इंटू 67.77 squared will give you 3146017.56 to the power 4 as your movement of inertia about the centroidal axis. So yeah, this is how you can solve this question. Thank you.